प्रणाम गुरुदेव। मैं अश्विनी दयाल रुद्रपुर से, उत्तराखंड से। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक साधक को कैसे पता चल सकता है कि वह सही दिशा में है या गलत दिशा में है? जी गुरुदेव, धन्यवाद। प्रणाम आपको। एक साधक को कैसे पता चल सकता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या मैं गलत दिशा में जा रहा हूं? अगर हम साधक शब्द को ही हटा देते हैं तो ये जानना सभी के लिए जरूरी है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं या हम सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि साधक के लिए जरूरी है जानना कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए ठीक है या वो हमारे लिए गलत है। नियम जो है सभी पे लागू होता है। अगर तुम सोचते हो कि हम एक साधक है और हमें परमात्मा पाना है, तो ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग जो साधक नहीं है वो भी शांति, आनंद, खुशी और सुख से जीवन जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब वो उसमें असफल हो जाते हैं तब उनके पास ऑप्शन में बचता है ड्रग्स, अल्कोहल, डिप्रेशन और सुसाइड। और चौथा उपाय बचता है मेडिटेशन। और जो मेडिटेशन में चलता है, जो मेडिटेशन करने लगता है, उसके लिए भी ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो अब भी सही दिशा में है या गलत दिशा में है। जो कर रहा है वो ठीक है, जो कर रहा है वो गलत है। तो मेरे प्यारे साधकों, इसे समझो, अच्छे से समझो कि कैसे हम पता लगाएं कि हम ठीक दिशा में हैं कि हम गलत दिशा में। पहली कसौटी तो ये है कि जो तुम जी रहे हो वो दूसरों के कारण की वजह से जी रहे हो या अपनी इच्छा से जी रहे हो। पहला स्टेप, पहला थॉट, पहली यात्रा पे कदम, जो पहला कदम है वो ये चेक करने का है कि जो हम जी रहे हैं वो हम अपनी ही इच्छा से जी रहे हैं या दूसरों की इच्छा से जी रहे हैं। अब हम इसे कैसे जान सकते हैं? सूत्र समझें कि मैं अपने ही जीवन को जी रहा हूं या दूसरों के कारण अपने जीवन को जी रहा हूं। दोनों में फर्क है। मैं यहां बोल रहा हूं, तुम समझ सकते हो, तुम्हारी गति के लिए बोल रहा हूं। अगर मैं ये सोचता हूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे कारण बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तुम्हारी गति के लिए बोल रहा हूं, और मैं भी यही समझकर ये बोल रहा हूं कि मैं तुम सबकी गति के लिए बोल रहा हूं, अगर तुम में से कुछ लोग गति नहीं करते तो क्या होगा? फिर मुझे दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, और मैं बहुत सारे उपाय करूंगा कि कैसे न कैसे तुम मेरी बात को मानो। अब यहां पर बात सही है या गलत है वो तो मायने नहीं रखता। तुम मेरी बात को मानो, मेरा फोकस सिर्फ इसी बात पे होगा। और जब मैं इस बात पे आ जाऊंगा कि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी आजादी को भी खत्म कर दूंगा। तो यहां इस बात को समझो, एकदम प्रैक्टिकली समझो कि मैं जो बोल रहा हूं इसलिए नहीं कि तुम गति करो। मैं बोल रहा हूं, मेरे को बोलने में खुशी है, मेरे को बोलने में एक आनंद आ रहा है। मैं अपने प्रेम को बांट रहा हूं, मैं तुमको कुछ कहने को नहीं बांट रहा। मैं नहीं ये कह रहा कि तुम मुझे सुनो और अपने जीवन को बदलो। मैं ये कह रहा हूं तुम्हें अच्छा लगता तो बदलना, नहीं अच्छा लगता तो तुम जो ठीक लगे वो करना। मेरे लिए सब प्रथम तुम्हारी आजादी जरूरी है, उसके बाद मेरी अपनी बात है। तो मैं अपनी खुशी के लिए बोल रहा हूं। अब इस मेरी अपनी खुशी बोलने में बढ़ रही है, तुम्हारे साथ प्रेम बांटने में बढ़ रही है। तुम उसे लेना चाहो नहीं लेना चाहो। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को, मेरी बातों को सुन के मेरी तारीफ करते हैं। बहुत लोग मेरे साथ जुड़ के ध्यान करते हैं। सभी मेरे को सुनने वाले मेरे साथ ध्यान करते हैं ऐसा तो नहीं। बहुत लोग मेरा विरोध भी करते हैं, बहुत लोग मुझे गालियां भी देते होंगे, बहुत लोग मुझे ठग भी समझते होंगे, बहुत लोग मुझे ये भी समझते होंगे धर्म के नाम पे बिजनेस कर रहा है, बहुत कुछ होगा। मगर जब मेरे को तुम्हारी खुशी से मतलब नहीं है तो मेरे को इन साइडों से भी कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अपनी खुशी से मतलब है, और मेरी खुशी है अपने को बांटने में, अपने प्रेम को बहते देने में, अनकंडीशनल लव में जीवन को जीने के लिए। मेरी खुशी इसमें है। जैसे सूरज निकला, अब तुम सूरज के ऊपर थूकना भी चाहो तो थूक सकते हो, सूरज तक तो पहुंचेगा नहीं। और तुम सूरज को प्रार्थना भी करो तो भी सूरज तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारी प्रार्थना तुम पर ही लौट पड़ेगी, तुम्हारा थूक तुम्ही पे लौट पड़ेगा। सूरज को कोई मतलब नहीं है।
वो तो निकला है, निकलना और गर्म रहना उसका स्वभाव है, वैसे प्रेम पूर्वक रहना मेरा स्वभाव। अब यहां इस बात को समझो कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम पहले स्टेप को समझो, तुम अपना जीवन अपने लिए जी रहे हो या दूसरों की एक्टिविटी का रिएक्शन है तुम्हारे पास। किसी ने तुम्हें बोला आई लव यू और तुम खुशी के मारे पागल हो गए, और किसी ने बोला, जब तुम खुशी के मारे पागल हो गए और किसी दूसरे व्यक्ति ने बोला कि सबसे गंदा इंसान पृथ्वी पर यही है, और तुम दुखी हो गए। ना तो खुशी तुम्हारी थी ना दुख तुम्हारा था। दूसरे ने कंकड़ फेंका और तुम लहरा गए पूरी तरह से, दूसरे ने फूल फेंका तुम फूल की तरह लहरा गए। तुमने अपना जीवन तो जिया ही नहीं। तो मैं सही जी रहा हूं या गलत जी रहा हूं, सबसे पहले तो ये देखें, तुम्हारा जीवन किसी एक्टिविटी के प्रति रिएक्शन है तो तुम गलत हो, और तुम्हारा जीवन किसी भी एक्टिविटी के प्रति कोई रिएक्शन नहीं है, बस वो जी रहे हो तुम, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। तुम आराम से अपने घर में रह रहे हो, 25 लाख रुपए की गाड़ी है तुम्हारी, एक कार तुमने 25 से 30 लाख रुपए की खरीदी हुई है, अभी खरीदे हुए 2 ही साल हुए हैं। कार में अच्छे से फैमिली को घुमा रहे हो, कार बहुत अच्छी है, लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, पड़ोसी भी बहुत तारीफ कर रहा है, और पड़ोसी के पास तो सिर्फ एक बाइक है, कार नहीं है, और वो कई बार ये भी कहता है कि चलो मेरे को कार में वहां तक छोड़ सकते हो, तुम्हारी कार बड़ी प्यारी है। मगर किस्मत बदली, पड़ोसी ने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली। अब तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगा? क्या तुम्हारे लिए अब भी 30 लाख की गाड़ी तुम्हारे लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा कीमत रखती है? तुम्हारी 30 लाख की गाड़ी में तुम आज भी आनंदित होकर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो? पड़ोसी की 1 करोड़ की गाड़ी तुम्हारी गाड़ी के साथ खड़ी है, तुम 1 करोड़ की गाड़ी को देखकर कुछ सोच रहे हो? तुम्हें जेलसी हो रही है? तो तुम गलत जी रहे हो। इसका मतलब तुम पूरी तरह से गलत हो, तुम्हें अपने जीवन का तो होश ही नहीं आया। इसे समझना, तुम रिएक्शन, जो घटनाएं घट रही हैं उसको तुम रिएक्ट कर रहे हो, तो वो तुम्हारा जीवन नहीं है। अब साधना की तरफ चलते हैं। एक साधक चल रहा है, तुम्हारे साथ ही आया और साधना करने लगा, और देखते ही देखते परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, और तुम अब भी विधि में उलझे हुए हो, और तुम्हें यह देख के बड़ा गुस्सा और जेलसी पैदा हुई, और तुमने देखा कि वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया और मैं उपलब्ध नहीं हुआ। क्या गुरु मेरे ऊपर आशीर्वाद नहीं दे रहा? क्या गुरु मेरे को प्रेम पूर्वक स्वीकार नहीं कर रहा? क्या गुरु ने कोई चालाकी चल दी? क्या मेरे कर्म गलत हैं? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत जी रहे हो। फिर तुम्हारे में शुद्धता नहीं है, फिर तुम्हारे में शुद्धता जैसी कोई बात ही नहीं है, फिर तुम गलत हो। और अगर तुम्हें ये देख के खुशी होती, आनंदित से तुम नाचने लगते हो, आनंदपूर्ण हो जाते हो कि चलो इस पृथ्वी पर एक और फूल खिला, तो फिर तुम ठीक हो, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव है। अगर फूल खिला तो भी ठीक है, नहीं खिला तो भी ठीक है, तुम फिर आनंदपूर्ण रहोगे। तो क्या सही है और क्या गलत है, एक छोटे से स्टेप से तुम अपने पूरे जीवन को समझ सकते हो। ठीक है, तुम अपने में आनंदित हो तो बिल्कुल ठीक है, मगर तुम दूसरों की खुशी की वजह से आनंदित हो, तुम दूसरों के प्रेम की वजह से प्रेम पूर्वक हो, तुम दूसरे की नफरत की वजह से नफरत में हो, तो ये सारा कुछ जो है दूसरों की वजह से, तुम्हारा अपना तो कुछ भी नहीं, तुम्हारा अपना तो कुछ भी नहीं। एक तीसरा और अंतिम उदाहरण दे रहा हूं, इसे भी अच्छे से समझो। तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बैठी है, पत्नी ने अचानक की तारीफ करी कि पड़ोस में रहने वाले सुनील जी को देखो, कितने अच्छी अर्निंग करते हैं, अपनी पत्नी को कैसे प्यार करते हैं और कैसे गिफ्ट दिलाते हैं। सुनील जी तुम्हारे भी अच्छे दोस्त थे, मगर जब तुम्हारी पत्नी ने यह तारीफ करी, क्या तब भी सुनील जी तुम्हारे अच्छे दोस्त और तुम्हें वैसी निगाह से उन्हें देखोगे? तब तुम्हें जेलसी होगी और तुम अपनी पत्नी को समझाओगे, और अब पत्नी से भी थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है। मगर दूसरे दिन पत्नी तुमको सुबह उठ के कहे कि कल सुनील जी की पत्नी से मेरी बात हो रही थी और मैंने ये कहा उनको कि मेरा पति जैसा है वैसा इस पृथ्वी पर कोई पति ही नहीं, चाहे वो कैसा भी हो, मुझे दिलाता हो गिफ्ट या ना दिलाता हो,
मगर अपनी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारा करता है, और मुझे गर्व है उस पति पे जो मेरे साथ जीवन जी रहा है। दोनों घटनाओं में तुम्हारे ऊपर अगर कुछ भी रिएक्शन होता है तो तुम गलत हो, और अगर तुम सम भाव में एक जैसे हो, तुम्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, तो तुम सही दिशा में सही जीवन को जी रहे हो, और ये सही जीवन अंततः तुम्हें परमात्मा में लीन करने के लिए मदद करेगा। ठीक है, समझें, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।